मानस पढ़ें, पढ़ाएं और अपने जीवन में अच्छा बदलाव लाएं। इसी सूत्र को आत्मसात करके मैंने यह प्रयास शुरू किया है। रामचरितमानस को घर घर तक पहुंचाना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है और मैं मानस के हर एक चौपाई को आप तक पहुंचाऊंगा। तो अब मैं चौपाई की शुरुआत कर रहा हूं। इसमें आपका सहयोग अनिवार्य है। जय सीताराम, भजो निरंतर सीताराम। तो ये पहला चौपाई है जो कवि भगवान श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। संत यानी कि सज्जन लोग कैसे होने चाहिए, इसके लिए 2 चौपाई में आज आपको बताऊंगा। पहला चौपाई है बंदऊ संत समान चित। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत सब सुमन, जीमी सम सुगंध कर दोई। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समानता है, जिनका ना तो कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे सुंदर फूल दोनों ही हाथों को सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत जो होते हैं वह समभाव की स्थिति में रहते हैं। समभाव अर्थात उनके लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। और हमें अपने जीवन में भी, जो हम जीवन अभी जी रहे हैं, उसमें भी हमें समभाव की स्थिति में रहना चाहिए। समभाव का अर्थ क्या हुआ? एक समान भाव में रहें, जीत में उछले नहीं, हार में विचलित ना हो, अपने कर्म पर ध्यान देते रहें और कर्म पर फोकस बनाते हुए हम निरंतर पवित्र कर्म को करते रहें, तो हम संत हो जाएंगे। और यह हमारे एक एक चौपाई मैं आपको बता रहा हूं, मानस का हर एक चौपाई आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। उसके अंदर इतनी ताकत है कि वह आपके जीवन को बदल के रख देगा। बस जरूरत इस बात की है कि उसे पढ़ा जाए, समझा जाए और जीवन में सामान्य दिनचर्याओं में उसका उपयोग किया जाए। क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना, समझना से ज्यादा जरूरी यह है कि हम उसे अपने जीवन में उतारें। जो कार्य हम कर रहे हैं वर्तमान समय में, उस कार्य में हम इसे अपने जीवन में उतारें, तब जाकर असली फल की प्राप्ति होगी। तो संत यानी कि हमें किस तरह का इंसान बनना चाहिए? तो हमें हमारे अपने चित्त को, चित्त यानी कि मन को, मन कैसा होना चाहिए? मन हमारा एक समान होना चाहिए, ना उसके लिए शत्रु कोई है, ना उसके लिए मित्र कोई है, सब कोई एक समान है। फूल का उदाहरण इसमें दिया गया है। फूल यानी कि जैसे अंजलि में रखे, यानी कि हाथ में रखे, हथेली में रखे फूल। एक हाथ से हम फूल को तोड़ते हैं और दूसरे हाथ में फूल को हम रखते हैं। क्या फूल ने कभी भेदभाव किया कि जिस हाथ से तुम मुझे तोड़ रहे हो उस हाथ में मैं सुगंध दूंगा ही नहीं या दूंगी ही नहीं? तुम जिस हाथ में तोड़ के रख रहे हो उस हाथ में मैं सुगंध करूंगी? ऐसा नहीं है। फूल भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सब बराबर है। आप तोड़ रहे हैं जिस हाथ से, उसमें भी समान सुगंध है। जिस हाथ में आप रख रहे हैं उसमें भी समान सुगंध है। उसे आप फेंक दे रहे हैं धरती पर, पैरों से कुचला जा रहा है, फिर भी उसकी सुगंध समान है। हमें भी अपने जीवन में समान दृष्टि के साथ समभाव की स्थिति में आकर कार्य को करना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यह पहला। दूसरा जो है चौपाई है, वह भी संत यानी कि अच्छे लोग कैसे होने चाहिए, अच्छे लोग हैं कैसे, अच्छे लोगों की पहचान हम कैसे करें। तो इसमें पहला क्या हुआ? अच्छे लोगों की पहचान भी इसमें पता चलता है। जो समभाव की स्थिति में रहे, उनके लिए सब कोई बराबर है, वो अच्छे लोग हुए। अब दूसरा चौपाई है संत सरल चित जगत हित। संत सरल चित जगत हित, जानी सुभाऊ सनेहु। बाल विनय सुनी करी कृपा राम, चरण रति देहु। संत का
हृदय कैसा होना चाहिए, तो संत का हृदय जो, जिनका हृदय सरल हो उसे हम संत कह सकते हैं। जो जगत के हितकारी हो उन्हें हम संत कह सकते हैं। अर्थात इसमें कहा गया है कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अच्छे लोगों का जो हृदय होना चाहिए वो हितकारी होना चाहिए, सबके हित के विषय में सोचना चाहिए। और जब सबके लिए आप सोचेंगे तो समाज के हित के विषय में भी आप सोचेंगे। जबकि आजकल क्या है, आजकल बड़े बड़े महलों में रहने वाले ये लोग, समाज से हम लोग कटते जा रहे हैं। हमारे लिए पूरा समाज, पूरा दुनिया जो है वो परिवार तक सीमित हो गया। बगल में, हमारे रूम के बगल में फ्लैट है, उस फ्लैट के बगल में कौन रह रहा है उसका नाम तक हमें पता नहीं, उसका चेहरा तक कोई नहीं देख पा रहा है। लोग कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं। समाज के लिए अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो उस समाज में आपका भी विकास नहीं हो सकता। अच्छे लोग सरल होते हैं, हृदय के होते हैं, वे समाज के, जगत के हितकारी होते हैं। तो भगवान श्री तुलसीदास जी इसमें कह रहे हैं कि संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर ही, यानी कि उनके इसी स्वभाव और स्नेह को जानकर ही प्रभु राम अपने चरणों में उन्हें रखते हैं। प्रभु श्री राम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यानी कि जो अपने हृदय को सरल करेगा, जो समाज के हित के लिए कार्य करेगा, जो समभाव की स्थिति में रहेगा, सबकी कल्याण की योजना पर कार्य करेगा, जिसके लिए ना कोई मित्र होगा ना कोई शत्रु होगा, उसे प्रभु श्री राम अपने चरणों में स्थान देंगे। प्रभु श्री राम उन्हें आशीर्वाद देंगे और हम अपने जीवन में उत्थान की तरफ बढ़ेंगे। हमारा उत्थान, हमारा विकास, यह सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। तो यह हमारा 2 चौपाई हुआ। कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, सहयोग करें और हमारे इस चैनल